अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन का मतलब क्या है कि किसी भी कंपाउंड के में किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज को हम कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। मसलन अगर आपके पास वाटर है तो उसमें से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना है या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इसको हम कहते हैं परसेंट कंपोजिशन। परसेंट कंपोजिशन का जो मेन फार्मूला होगा वो है परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो इसका फार्मूला है परसेंट ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू तो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास ऑफ अ कंपाउंड multiply by 100. This is the simplest formula to calculate the percent composition of each element in a compound. For example, आपके पास है H2SO4 और इसमें से मेरा क्वेश्चन है what is the percentage of hydrogen, percentage of sulfur, percentage of oxygen। तो इस परसेंटेज को मालूम करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ डेटा चाहिए और उस डेटा में सबसे जो मेन स्टेप है वो है मोलर मास ऑफ ए कंपाउंड। तो इसीलिए आप यहाँ पर मोलर मास ऑफ कंपाउंड फाइंड करेंगे। जब आप लोग मोलर मास फाइंड करेंगे तो इसके साथ आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन भी आ जाएगा, मास ऑफ सल्फर भी आ जाएगा और मास ऑफ ऑक्सीजन भी आ जाएगा। तो ये है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ H2SO4। तो आपको पता है हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। आपको पता है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये पेपर में अक्सर गिवन होता है, लेकिन अगर नहीं फिर भी थोड़े बहुत एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस आपको याद होने चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 32 और 4 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये है 2 32 और 64। इससे बनेगा 98 ग्राम पर मोल। तो इसमें से आप देखेंगे कि इसमें से आपके पास मास ऑफ हाइड्रोजन कितना आया, 2 ग्राम पर मोल आया। आपके पास मास ऑफ सल्फर कितना आया, 32 ग्राम पर मोल आया। आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आया, 64 ग्राम पर मोल आया। तो अब क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करने का फार्मूला फिर आपके पास क्या बनेगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास होगा 2 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो जवाब आएगा उसके साथ आप परसेंट लिखेंगे। अच्छा, इसके अलावा परसेंटेज ऑफ सल्फर कितना होगा, तो परसेंटेज ऑफ सल्फर का फॉर्मूला है परसेंट ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सल्फर का इसमें से मास कितना है, 32 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसके साथ आप परसेंट लिखेंगे। इसी तरह परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, तो ये है मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2SO4 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये ऑक्सीजन का मास कितना है आपके पास, तो ऑक्सीजन का मास आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो आंसर आएगा उसके साथ आप परसेंट लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज ऑफ सल्फर मालूम करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, एक और न्यूमेरिकल है जो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का है, वो मैं आपको थोड़ा सा ज़रा डिस्कस करवाऊंगा आपके साथ। सपोज आपके पास है कॉपर सल्फेट .5H2O और मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ वाटर, इसमें से वाटर का परसेंटेज कितना है। तो इसका तरीका तो यही है जो मैंने पिछले भी आपको बताया था कि सबसे पहले आप पूरा मोलर मास फाइंड करेंगे। तो कॉपर सल्फेट का मोलर मास आप किस तरह फाइंड करते हैं,
वो आपको पता है कि कॉपर का एटॉमिक मास क्या है 63.5, सल्फर का है 32 और ऑक्सीजन का है 4 मल्टीप्लाई बाय 16 और प्लस ये है 5 मल्टीप्लाई बाय वाटर का जो है 18 है। तो ये आपके पास ये कितना बनेगा, ये बनेगा 159.5 बनेगा। और ये कितना बनता है, ये आपके पास बनेगा प्लस 90, तो ये आपके पास आएगा 249.5 ग्राम पर मोल। दिस इज द मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट .5H2O। इसमें से वाटर का परसेंटेज कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास इस कंपाउंड का मल्टीप्लाई बाय 100। मोलर मास ऑफ कंपाउंड, तो ये आपके पास है 90 डिवाइडेड बाय 249.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो जवाब आएगा वो आप उसके साथ परसेंट लिखेंगे। अ वेरी सिंपल मेथड टू कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ वाटर इन अ गिवन कंपाउंड। अच्छा, अब एक तीसरा क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सा इससे डिफरेंट है कि हम किसी भी परसेंट कंपोजिशन से, अगर आपके पास डेटा गिवन है किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में, अननोन कंपाउंड में, तो उससे आप लोग उसका मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जरा इसको देखें। सपोज एक अननोन कंपाउंड X है आपके पास और इसमें से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है सपोज 60%। आपके पास है अननोन कंपाउंड X है और मेरे पास जो डेटा है वो है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 60% और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40 ग्राम पर मोल। इसमें से 40 ग्राम आपके पास एक मोल अननोन कंपाउंड X में से 40 ग्राम वाटर है और परसेंटेज कितना है 60% है। व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कंपाउंड X। कंपाउंड X का मोलर मास क्या है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आपको पता होने चाहिए कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड X मल्टीप्लाई बाय 100। आपने क्या मालूम करना है, मोलर मास फाइंड करना है। तो मोलर मास ऊपर लेके आ जाओ, मोलर मास ऑफ कंपाउंड X इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 40 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो जवाब आएगा वो है ग्राम पर मोल। आप साथ लिखें, देखिए ना, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आपके पास गिवन है, उसी कंपाउंड X में कितना परसेंट ऑक्सीजन है 60% ऑक्सीजन है और उस 60% ऑक्सीजन का मास कितना है 40 ग्राम। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड X। तो फिर आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। आपने मोलर मास फाइंड करना है तो उसको ऊपर लेके आ जाओ, इसको नीचे लेके आओ। तो आपके पास आएगा मोलर मास ऑफ कंपाउंड X इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास मास ऑफ ऑक्सीजन 40 है, इसका परसेंटेज 60% बनता है मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास जो जवाब आएगा दैट विल बी द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड X, ग्राम पर मोल में आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू चैप्टर एंड न्यू टॉपिक्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।